नगर विनायकपुर मौजा स्थित छपेड़ा पुलिया चौराहे से दलहन अनुसंधान तक प्रस्तावित 80 फीट रोड के लिए भूमि अधिग्रहण मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को अपर जिला अधिकारी भूमि अध्यापित द्वारा बुलाए जाने पर मकान एवं प्लाट मालिक उनसे मिलने पहुंचे तो वहां पर आला अफसर नहीं मिले और उनके लखनऊ जाने की बात कही गई। पीड़ित परिवारों ने मुआवजा लेने से साफ इंकार कर दिया है और उपस्थित अफसर को ज्ञापन देकर वापस चले आए। मकान मालिकों का कहना है कि SLPC नंबर 3165/6/2015 के तहत मुकदमा दर्ज हाई कोर्ट में एक बार फिर खारिज हो चुका है, जिस पर KDA सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी वादीगढ़ को वर्तमान दर से भूमि का 2 गुना और मकान की कीमत का 2 गुना मुआवजा दिए जाने पर ही योजना निकल सकती है और KDA जब तक पीड़ितों को संतुष्ट नहीं करती तब तक जमीन नहीं ली जाएगी। आरोप है कि ALO ने महामहिम कोर्ट की इस बात को नहीं माना। इसी के विरोध में मकान मालिकों ने भूमि अध्यापित अधिकारी के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मुआवजे लेने से इंकार कर दिया। इस बारे में कृष्ण बहादुर सिंह ने बताया कि अब एडवोकेट महेश सिंह के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में पुनः अपील की जाएगी। जब तक उचित दर पर मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक विनायकपुर निवासी एवं संपत्ति मालिक कोई भी मकान या जमीन खाली नहीं करेंगे। ज्ञापन देने वालों में विनोद त्रिवेदी, राजू अग्निहोत्री, जगदीपेंद्र सिंह, प्रतिमा सिंह, सम्मति सिंह, ब्रिजलता देवी, अनिल कुमार समेत लगभग 3 दर्जन लोग उपस्थित रहे। मैं 117/458 क्यू ब्लॉक में रहती हूँ। मैंने सन 2002 में जमीन लिया था और 2005 में जमीन एक्वायर हुई है। उसके बाद अब 20 साल से मुकदमा मैंने लड़ा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ। कैसे मुकदमा लड़ा उसको मैं जानती हूँ, कैसे मकान बनवाया उसको मैं जानती हूँ और मैं अब सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ 31 मार्च को। उसके बाद अब तलवार लटका दी गई है कि मकान खाली करिए, 3000 रुपया वर्ग जमीन का रेट लीजिए। बताइए कि DM सर से मेरा विनम्र निवेदन है कि 3000 रुपए वर्ग गज से क्या जमीन हमें मिलेगी कहीं? हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर के, हम कहाँ रहेंगे? इस तरह से अन्याय बिल्कुल सरकार या जो प्राविधान है सब ने बिल्कुल अनदेखी की है और ये जबरदस्ती है, ये एक तरह का अत्याचार है। ये यहाँ कम से कम 500 लोग रहते हैं, सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्या मामला? संपत्ति सिंह काका। क्या मामला है? हमारा मामला है कि मेरे पुरखों की जमीन जिसमें हमारी दुकानें बनी हैं और जिंदगी भर मुकदमा लड़के हमारे पति का देहांत हो गया, मुकदमा ही लड़ते रहे। अब मुकदमा लड़ने के बाद अब हम लोग बचे हैं तो हम कहाँ जाएंगे 3000 रुपये लेके? हमें आज की कीमत का दुगना चाहिए, आज की कीमत का दुगना चाहिए जो सिस्टम है। या तो सरकार दे जमीन माननीय सुप्रीम कोर्ट आज का सर्किल रेट मिलना चाहिए, वर्तमान समय का। जिस समय जमीन ली जाए उस समय जमीन का उस समय का मुआवजा दिया जाए। वो रूलिंग भी मैं उनको दे दूंगा। बताइए किस मुद्दे पे आप लोग आए हैं? क्या मैं KB सिंह शारदा नगर से में रहता हूँ। मेरी जमीन और मकान जो है भू आधिपत्य विभाग ने एक्वायर कर लिया है। आज हमको बुलाया था यहाँ पे कि आपको कितना कितना मुआवजा मिल रहा है। उस मुआवजे को देखने के लिए हम लोग आए थे। उस मुआवजे का जो कीमत इन्होंने 2004 का लगाया है उसमें हम लोगों ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है और इनको प्रार्थना पत्र दिया है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रूलिंग आई है कि पिटिशनर के साथ जितने लोग भी हैं वो लोग को बुला करके बैठा के बात करिए और इनको संतुष्ट करने के बाद आप रोड निकालिए। वार्ड स्तर की रोड है, 30 फीट रोड चल रही है। उस 30 फीट रोड को छोड़ करके नाप रहे हैं। पहले 30 फीट रोड इंक्लूड किया गया था, हमारी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है 30 फीट रोड, तो ये क्यों 30 फीट छोड़ के नाप रहे हैं? इस बात का हमने आपत्ति दर्ज की है। 2004 का जो रेट लगा रहे हैं उसकी आपत्ति दर्ज की है। हम ये नहीं करेंगे हमारा न लीजिए, हमको आज की तारीख का मुआवजा दीजिए, हम स्वतंत्र हैं, हम दे देंगे। लेकिन ये धांधली वाला काम नहीं चलेगा। और केवल 300 मीटर के रोड के लिए आप इतना बड़ा 200-250 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हो रही है। हमको 25 करोड़ रुपया भी नहीं दे रहे हैं। 18 करोड़ का इन्होंने बजट बनाया है, जहाँ पे 250 करोड़ की जरूरत है वहाँ पे 25 करोड़ रुपया दिखा रहे हैं हम आज को। इसलिए हम लोगों ने देखा है, सारे हमारे 40 लोग और 400
लोग रहते हैं जिन मकानों में, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों को मानसिक पीड़ा जो भू आधिपत्य विभाग ने दिया है उसका हम लोग जो है विरोध किए हैं और ज्ञापन दिया हूँ। जिनके मकान छूट गए हैं, मनमाना इन्होंने किया है, नापने गए हैं तो जहाँ से नापना वो नहीं नापे, जिसका नाम नहीं है उसका नाम दर्ज कर दिए, जिसका नाम था पहले उसका नाम हटा दिए। एक धर्म कभी भी हम लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया आज 25 साल में कि आप लोग आइए और आपके साथ मैं इस तरह से काम करने जा रहा हूँ। सरेआम जो है सरकार के कार्यों का उल्लंघन किया और उल्लंघन करके जो है मनमानी कर दिया, एकदम से घोर मनमानी किया है। ये कर्मचारियों को या जो नापने गए हैं इनको दंडित किया जाए। मेरी राय है कि इनको दंडित किया जाए, क्योंकि इस तरह से लापरवाही दूसरी जगह न करे। अब हमारी ये श्रीमती जी हैं, इनका मकान ही छोड़ दिया, 2 दिन से बीमार हैं, 2 दिन से ये बीमार हैं, तो इस तरह की स्थिति ही अभी अटैक हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो ये देंगे क्या पैसा, हमको भरपाई कर पाएंगे? इसलिए हम लोग बहुत घोर आपत्ति करता हूँ, दर्ज करा दिया हूँ। और आज जो है उप जिलाधिकारी महोदय जो आनंद मोहन उपाध्याय हैं, हमसे कहे थे कि मैं रहूँगा, आज चले गए, नहीं मिले हमको, तो इस बात का भी मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैंने कोई नोटिस नहीं लिया, न कोई कागज लिया हूँ। अब सरकार के इनके खिलाफ मैं फिर हाईकोर्ट जा रहा हूँ और जैसा न्याय होगा वहीं से हमको न्याय मिलने की उम्मीद है। इन लोगों से हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अब इसके बाद हमारी